गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आपका यस क्लासेस दोस्तपुर बाय हेमंत सर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना हेमंत सर आज फिर एक बार आज हम साइंस की क्लास में पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। जो हमारी साइंस की क्लास होगी आज फर्स्ट क्लास होगी और इसमें हम किसका जिक्र करेंगे? रुधिर परिसंचरण तंत्र। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे हमारी जो साइंस की पहली क्लास है उसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी कि हम रुधिर के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बताऊंगा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र इसकी खोज, रुधिर परिसंचरण तंत्र इसकी खोज 1628 ईस्वी में, कब भाई? 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी। तो देखना भाई, रुधिर परिसंचरण तंत्र पूछ लिया जाए कि भाई रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज कब व किसने की, तो इसका आंसर होगा भाई इसकी खोज 1628 ईस्वी में किसने की थी भाई? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी भाई? विलियम हार्वे ने की थी। अब हम बात करेंगे ब्लड की या रक्त की। तो देखना भाई, क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि रक्त क्या है, कि रक्त क्या है, तो हम बताएंगे कि रक्त क्या है। तो देखना भाई, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है भाई? तरल संयोजी उत्तक। एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रक्त है क्या है भाई? तरल संयोजी उत्तक है। क्या है भाई? तरल संयोजी उत्तक है। अब देखो भाई, जो रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो मैं बताऊंगा कि रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है हमारे शरीर में? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। तो पूछ लिया जाए रक्त का निर्माण कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे होगा भाई? अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा में होगा। अब बात करते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में कार्य क्या है। भाई बात करें किसकी? रक्त की, कि हमारे शरीर में इसका कार्य क्या है। तो रक्त का कार्य हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। तो रक्त का जो मुख्य कार्य होगा वो क्या होगा भाई? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारा ब्लड जो हमारे शरीर में क्या करता है भाई? इसके जो शरीर का तापमान है उसको क्या करता है भाई? नियंत्रित करता है। अब देखना भाई, मानव शरीर के ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है भाई 7.4। कितना भाई? 7.4। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अब देखना इसकी प्रकृति कैसी होती है भाई? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। अब देखना मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा कि 7.4 इसका जो पीएच मान, इसकी प्रकृति क्षारीय कैसी हुई। तो जो हमारा टीएस स्केल होता है उस पे 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे हुए होते हैं भाई। तो देखना यहाँ पे बीच में 7। तो जो 7 से नीचे होगा वो तो क्या होगा भाई? अम्लीय है। उसका स्वाद कैसा होगा? अम्लीय है। अगर बात करें कि 7 से ज्यादा तो उसका स्वाद क्या होगा भाई? क्षारीय। उसका स्वाद कैसा होगा भाई? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय। लेकिन बात करें कि 7 ही जिसका हो, क्या हो भाई? जिसका पीएच मान 7 ही हो, वो क्या होगा भाई? उदासीन होगा। क्या होगा भाई? उदासीन होगा। तो देखना भाई, जो हमारे ब्लड का पीएच मान वो कितना है? 7.4, यानी कि 7 से ज्यादा है ना। क्या है भाई? 7 से ज्यादा। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई भाई? क्षारीय हो गई। अब बात करते हैं कि मनुष्य में रक्त कितना पाया जाता है। पूछ ले जाए कि हमारे शरीर में रक्त कितना पाया जाता है, और पूछा गया वो क्वेश्चन है भाई। तो मानव शरीर में 5 लीटर से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। 5 लीटर से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। लेकिन बात करें अगर हमारे शरीर के वजन का, बात करें किसका भाई? शरीर के वजन का, तो शरीर के वजन का 7% से 8% तक हमारे शरीर में वजन का ब्लड पाया जाएगा। वैसे पूछे तो कितना होगा भाई? 5 से 6 लीटर। अगर वे परसेंटेज के हिसाब से पूछे, वजन के हिसाब से पूछे, तो वजन का 7 से 8% पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखना भाई, नोट में आएगा कि जो महिलाएं होती है ना भाई,
महिलाओं में जो ब्लड होता है वो आधा लीटर यानी 500 ml 500 मिलीलीटर खून क्या पाया जाता है भाई, पुरुष की बजाय महिलाओं में कम पाया जाएगा। ठीक है ना भाई, तो महिलाओं में पुरुष की बजाय 500 मिलीलीटर या आधा लीटर खून कम पाया जाता है। अब देखना भाई, हम बात करते हैं क्या कि किसी भी व्यक्ति का मान लो भाई, पुरुष का वेट है 70 किलोग्राम और महिला का भी वेट कितना है भाई, वो वुमेन का कितना है भाई, 70 किलोग्राम। ठीक है, अब इन दोनों के वेट का निकाले तो महिला में पुरुष की बजाय कितना खून कम होगा भाई, आधा लीटर खून कम होगा। कितना कम होगा भाई, इसमें 500 मिलीलीटर क्या होगा भाई, खून कम होगा। समझ में आया, क्या होगा 500 मिलीलीटर खून कम होगा। अब देखना भाई, जो ब्लड का जो टेस्ट होता है, जो अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है भाई, हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है भाई, हेमेटोलॉजी। पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी। अब देखना भाई, जो हमारा ब्लड उसका लाल रंग होता है, ब्लड का कैसा रंग होता है भाई, लाल रंग होता है। तो ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है भाई, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है भाई, ब्लड का लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है भाई, लाल रंग। अगर बात करें हीमोग्लोबिन में भी कौन से प्रकार के हीमोग्लोबिन से ब्लड का लाल रक्त होता है, तो हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन ये भी कौन सा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। कौन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का लाल रंग होता है। तो ठीक है ना भाई, ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर डीपली एग्जाम में पूछा जाएगी और डीपली पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन का नाम पूछा जाए तो कौन सी हीमोग्लोबिन से, भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अब बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है ना भाई, हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होगा वो हिम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है भाई, हिम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। और हमने पढ़ा है कि भाई रक्त के अंदर कैसी धातु पाई जाती है, कौन सी धातु पाई जाती है, लौह धातु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है भाई, लोह धातु पाई जाती है। अब ये जो लोह पाया जाएगा ना वो हिम प्रोटीन में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा भाई, हिम प्रोटीन में क्या पाया जाएगा, लोहा पाया जाता है। इसलिए क्या होता है भाई, रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है। अब देखना, जो हमारे रक्त की कमी से एक रोग होता है, क्या होता है भाई, रक्त की कमी से एक रोग होगा, वो क्या होगा भाई, एनीमिया। क्या होगा भाई, एनीमिया, या इसे अरक्तता भी कह सकते हैं, या खून की कमी होगा ना भाई। तो जो ब्लड की कमी से हमारे जो रोग होगा वो क्या होगा भाई, एनीमिया होगा, या अरक्तता भी उसको बोल सकते हैं हम। तो आया समझ में, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज कब की थी भाई, इसकी खोज 1628 ईस्वी में की थी। किसने की थी भाई, विलियम हार्वे ने की थी। अब बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड एक ऐसा उत्तक है भाई, तरल संयोजी उत्तक। ब्लड क्या है भाई, एक तरल संयोजी उत्तक है। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है भाई, निर्माण होता है। और जो रक्त का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है भाई, हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हेमेटोलॉजी। हमारे शरीर में जो रक्त का कार्य है वो क्या है भाई, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। जो ब्लड का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, शरीर के जो टेम्परेचर वो क्या करता है भाई, नियंत्रित करता है। तापमान को क्या करता है भाई, नियंत्रित करता है। अब देखना भाई, जो ब्लड का पीएच मान होता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना होता है भाई, 7.4। कितना होगा, 7.4। और इसकी प्रकृति कैसी होगी भाई, जब पीएच मान 7.4 होती है इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। क्या होगी, क्षारीय। इसमें मैंने बताया कि पीएच स्केल पे 0 से लेके 14 तक अंक लिखे होते हैं। जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा, 7 होगा वो क्या होगा भाई, उदासीन होगा। तो हमारे जो ब्लड का पीएच मान है वो कितना है भाई, 7 से ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, ये क्षारीय हो गया। अब बात करते हैं कि ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन में भी आके पूछे तो कौन सी हीमोग्लोबिन के कारण भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का लाल रंग होता है। अच्छा, अब देखना, हीमोग्लोबिन जो हिम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से क्या होता है, बना होता है। और ब्लड के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है भाई, लोह धातु पाई जाती है। और बात करेंगे कौन सी प्रोटीन में लोह धातु पाई जाती है, हिम प्रोटीन में कौन सी धातु पाई जाएगी, लोह धातु पाई जाती है। अब देखना भाई,
पूछ ले कि मनुष्य में ब्लड कितना पाया जाता है, तो मनुष्य में जो ब्लड पाया जाता है वो 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है भाई? 5 से 6 लीटर तक मनुष्य में क्या पाया जाएगा? ब्लड पाया जाएगा। और 7 से 8% उसके वजन का 7 से 8% ब्लड पाया जाता है। लेकिन बात करें यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद है कि महिलाओं में जो ब्लड है ना वो पुरुष की बजाय आधा लीटर या 500 मिलीलीटर कम पाया जाता है। तो पुरुष में ब्लड महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा पाया जाएगा और महिलाओं में क्या पाया जाएगा भाई? कम पाया जाएगा। कितना? आधा लीटर खून कम पाया जाता है। ठीक है, तो रक्त की जो कमी से रोग होता है वो क्या होगा भाई? एनीमिया होता है। क्या होगा भाई? एनीमिया होगा। आगे हम बात करते हैं कि मानव शरीर का जो ब्लड होता है उसके निर्माण की प्रक्रिया वो कहलाती है हीमोपाइसिस। हीमोपाइसिस क्या है भाई? निर्माण की प्रक्रिया। और बात करें नष्ट होने की प्रक्रिया, वो क्या है भाई? हीमोलाइसिस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगी भाई रुधिर के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी भाई? हीमोपाइसिस। और बात करें कि रुधिर के जो नष्ट होने की प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी भाई? हीमोलाइसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? हीमोलाइसिस। अब देखना भाई, रुधिर के अंदर यानी जो ब्लड के अंदर एक प्राकृतिक स्कंदक पाया जाता है। प्राकृतिक स्कंदक, उसका नाम है भाई हिप्पेरीन। क्या है भाई? हिप्पेरीन। अब जो प्राकृतिक स्कंदक पाया जाता है हिप्पेरीन, मनुष्य के जो ब्लड में प्राकृतिक रूप से जो स्कंदक होता है उसका क्या नाम है भाई? हिप्पेरीन। इसका जो ब्लड के अंदर कार्य है वो क्या है भाई? यह करता है ब्लड को जमने से रोकता है। क्या करता है भाई? ब्लड को जमने से रोकता है भाई। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्लड के अंदर पाया जाने वाला प्राकृतिक स्कंदक जो ब्लड को जमने से रोकता है उसका क्या नाम है? तो क्या होगा भाई? हिप्पेरीन है। अगर बात करें कि हम कृत्रिम रूप से अगर ब्लड को जमने से रोकना चाहे तो उसके अंदर क्या मिलाते हैं भाई? सोडियम साइट्रेट और सोडियम डेक्सट्रेट या भाई EDTA मिलाया जाता है। तो भाई देखना, जो प्राकृतिक रूप से स्कंदक था वो क्या था भाई? हिप्पेरीन था, जो इसको जमने से रोक रहा था। अगर कृत्रिम रूप से अगर कुछ मिलाएं इसको जमने से रोकने के लिए तो क्या मिलाया जाता है भाई? सोडियम साइट्रेट और सोडियम डेक्सट्रेट या EDTA। ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई कृत्रिम रूप से ब्लड को जो जमने से रोकने के लिए उसमें ब्लड के अंदर क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाएगा भाई? सोडियम साइट्रेट और सोडियम डेक्सट्रेट या EDTA मिलाया जाता है। अब देखना भाई, अगर बात करें कि जो ब्लड है उसको हम लैब के अंदर कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं, तो जो लैब के अंदर है ब्लड को भाई रखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो हमारा जो ब्लड निकाल लिया और उसको हम लैब के अंदर रखेंगे तो कितने टेम्परेचर पे रखेंगे भाई? कितने तापमान पर रखेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। और हम ब्लड को लैब के अंदर कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं भाई? 30 दिनों तक। कितने दिनों तक भाई? 30 दिन तक हम क्या कर सकते हैं? इसको सुरक्षित रख सकते हैं। क्या करते हैं भाई? सुरक्षित रख सकते हैं भाई। तो लैब के अंदर जो मानव शरीर का जो ब्लड है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाएगा भाई? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और बात करें कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं हम? 30 दिन तक उसे क्या रख सकते हैं भाई? सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं हम कि जो रुधिर है जहां पे वो शुद्ध होगा, तो रुधिर भाई शुद्ध कहां पे होता है? वेरी इंपोर्टेंट है। कहां पे होता है भाई? गुर्दे में। कहां पे भाई? गुर्दे में, या बोलते हैं ना किडनी, गुर्दे या किडनी। तो रुधिर जो शुद्ध होता है वो कहां पे होता है भाई?
गुर्दे या किडनी के अंदर होता है। और पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड का शुद्धिकरण होता है या रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होगा भाई, गुर्दे के अंदर या किडनी के अंदर। और बात करें कि ब्लड का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, खून का या रक्त का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, तो भाई ये होता है फेफड़ों में। कहाँ पे होता है भाई, फेफड़ों में। ज्यादातर स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं भाई कि शुद्ध कहाँ पे होता है और ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है। तो देखना भाई, जो रुधिर जो शुद्ध होगा ना हमारा, वो कहाँ पे होगा भाई, गुर्दे या किडनी में होगा। कहाँ पे होगा, गुर्दे या किडनी में होता है। और जो रक्त का ऑक्सीकरण होगा वो कहाँ पे होगा भाई, फेफड़ों के अंदर होगा। जो ऑक्सीकरण होगा ना हमारे ब्लड का, वो कहाँ पे होगा, फेफड़ों के अंदर। और शुद्ध कहाँ पे होगा, गुर्दे या किडनी के अंदर। गुर्दे या किडनी के अंदर हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है भाई, शुद्ध होता है। अच्छा, अब देखो भाई, रक्त का जो निर्माण होता है ना, वो 55% तो ब्लड में पाई जाती है प्लाज्मा। क्या पाई जाती है भाई ब्लड में, प्लाज्मा। क्या पाई जाएगी, प्लाज्मा। और जो 45 या 45% वो क्या होती है भाई, कोशिकाएं या कणिकाएं। कोशिकाएं या कणिकाएं। जो हमारा ब्लड बना होता है वो किससे बना होता है भाई, 55% तो उसमें प्लाज्मा होती है। और बात करें 45 या 45% उसमें कोशिकाएं या कणिकाएं होती है। प्लाज्मा अलग पार्ट, कोशिकाएं या कणिकाएं में आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे भाई। तो 55% क्या होता है हमारे ब्लड में, प्लाज्मा होता है। 45% क्या होता है भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनको कोशिकाएं या कणिकाएं बोलते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जो रुधिर के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो क्या कहलाई थी भाई, हीमोपाइसिस कहलाई थी। क्या कहलाई थी, हीमोपाइसिस। और रुधिर के जो नष्ट होने की प्रक्रिया थी वो क्या कहलाई थी भाई, हीमोलाइसिस। क्या कहलाती है भाई, हीमोलाइसिस। अच्छा, ब्लड के अंदर एक प्राकृतिक स्कंदक पाया जाता है, उसका नाम है भाई हिपेरिन। क्या है भाई, हिपेरिन। जो क्या काम करता है, ब्लड को जमने से रोकता है भाई। क्या करता है भाई, जमने से रोकता है। अब बात करें कि सोडियम साइट्रेट और सोडियम डेक्सट्रेट या EDTA, ये क्या काम करता है भाई, ये प्राकृतिक रूप से ब्लड के अंदर मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, कि ब्लड को जमने से रोकने के लिए इनको भाई ब्लड के अंदर मिलाया जाता है। अब बात करें कि लैब के अंदर हम ब्लड को कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं, तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पर हम ब्लड को लैब के अंदर रखते हैं। बात करी जाए कि ब्लड को कितने दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है लैब के अंदर, तो 30 दिन तक भाई क्या रखा जा सकता है, इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं कि जो रुधिर होता है वो हमारा शुद्ध कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होगा भाई, गुर्दे या किडनी में हमारा जो रुधिर होगा वो क्या होगा भाई, शुद्ध होता है। जो रक्त का ऑक्सीकरण, यानी जो हमारे रक्त को ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ पे मिलती है भाई, फेफड़ों से मिलती है। कहाँ से मिलती है, फेफड़ों से। तो रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ पे होगा भाई, फेफड़ों में। कहाँ पे होगा, फेफड़ों में। अब देखना भाई, जो हमारा ब्लड होता है वो 55% प्लाज्मा तथा 45% कोशिकाओं या कणिकाओं से मिलकर बना होता है। वो प्लाज्मा तो एक अलग पार्ट, और कोशिकाओं में आते हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज कुछ समझ में आया होगा, या 1-2 बार वीडियो आप देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं बताऊंगा, अगर आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करनी है, यस कोचिंग सेंटर बाय हेमंत सर, आपको आगे आगे हर सब्जेक्ट की क्लास अवेलेबल हो जाएंगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।